Hello viewers, this is Shekhar and I am an English trainer. दोस्तों, I welcome you to this YouTube channel. और आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स. फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? क्या आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं? I tell you, adjectives are words which describe a noun or a pronoun. एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं. दे गिव सम मोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. अगर हम नाउन की बात करें तो आप जानते ही हैं, नाउन्स आर द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्सप्रेशन. तो चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए एडजेक्टिव्स को समझते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट नेम ऑफ अ पर्सन. राम इज़ अ बॉय. इन दिस सेंटेंस हमें ये तो पता चल रहा है कि राम एक लड़का है, लेकिन उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है. राम कैसा लड़का है? राम इज़ अ ब्रेव बॉय. ब्रेव, बहादुर, राम का एक गुण है, राम की एक क्वालिटी है. तो ये ब्रेव एडजेक्टिव है. और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तारीफ़ वाली होनी चाहिए. आप कोई नेगेटिव क्वालिटी भी बता सकते हैं. जैसे राम इज़ अ माइजर बॉय. राम एक कंजूस लड़का है. तो भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो गुण बता रहे हैं या अवगुण बता रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव है. आप कह सकते हैं राम इज़ अ टॉल बॉय, राम इज़ अ नॉटी बॉय. तो टॉल, नॉटी, माइजर या ब्रेव, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. लेट्स टॉक अबाउट अ प्लेस. मुंबई इज़ अ सिटी. मुंबई के शहर होने की जानकारी इस वाक्य में है, लेकिन मुंबई कैसा शहर है, इसके लिए आपको एक एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ करना होगा. मुंबई इज़ अ बिग सिटी. मुंबई एक बड़ा शहर है. तो बिग, बड़ा, मुंबई की स्पेशलिटी है, खासियत है. इन द सेम मैनर आप कह सकते हैं मुंबई इज़ अ क्राउडेड सिटी, मॉडर्न सिटी, डेंस सिटी, अ बिग सिटी. ये सारे शब्द मुंबई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स. लेट्स टॉक अबाउट अ थिंग. दिस इज़ अ चेयर. यह कुर्सी है. अब इस वाक्य में कुर्सी के होने की इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ये कैसी कुर्सी है? जो शब्द इसके कैसा होने को बताएंगे वो एडजेक्टिव्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ वुडन चेयर. यह लकड़ी की कुर्सी. किस चीज़ से बनी है? लकड़ी से बनी है. सो वुडन इज़ एन एडजेक्टिव. इट्स अ न्यू चेयर, इट्स अ ओल्ड चेयर, इट्स अ बिग चेयर, इट्स अ स्मॉल चेयर. सो न्यू, बिग, स्मॉल, old or wooden, all these are describing the word chair. So all these are adjectives. Let's talk about an expression. I had a dream yesterday. कल मुझे एक सपना आया. ड्रीम. अभी ड्रीम न व्यक्ति है, न वस्तु है, न स्थान है. इट्स एन एक्सप्रेशन. तो ड्रीम के बारे में जो भी वर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे वो सारे एडजेक्टिव्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ फनी ड्रीम. मुझे एक बड़ा ही मज़ेदार सपना आया. आई हैड अ अमेजिंग ड्रीम. आई हैड अ स्कैरी ड्रीम. सो ऑल दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द वर्ड ड्रीम, विच इज़ अ नाउन. सो ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के नेचर के आधार पर इसे 6 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दी 6 कैटेगरी वन बाय वन. पहला होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ही हैज़ अ बिग हाउस. इस वाक्य में घर की विशेषता बताने के लिए जो शब्द है, घर का गुण, क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ये कैसा या किस प्रकार का उत्तर देता है. विच टाइप ऑफ का आंसर जो शब्द करे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आई रीड एन ईजी चैप्टर. चैप्टर नाउन है. कैसा चैप्टर है? आसान है, ईजी है. सो ईजी इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड चैप्टर. कम टू द नेक्स्ट, adjective of
क्वांटिटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब हम किसी भी नाउन प्रोनाउन की मात्रा बताएंगे, मात्रा हम तब बताते हैं जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल होती है, दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम शुगर, मेरे पास थोड़ी शक्कर है। यू हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन, आपके पास थोड़ी जानकारी है। ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास काफ़ी पैसा है। सो सम, लिटिल, इनफ, all these are example of adjective of quantity. Come to the next, that is adjective of number. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब हम किसी एग्जैक्ट नंबर की बात करेंगे तो वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा, जिन्हें हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 2 बुक्स। नाउ बुक्स की एग्जैक्ट नंबर बताई जा रही है 2 बुक्स, सो दैट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें हम कार्डिनल नंबर्स की भी बात कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब हम रैंक की बात करें तो भी वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में होगा। जैसे राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, राहुल क्लास में फर्स्ट आया, सो फर्स्ट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ऐसे शब्द जिनसे हमें संकेत मिलता है किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ। मेनली 4 वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। वो हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये चारों शब्द इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, दोज बुक्स आर माइन। दोज बुक्स, वे किताबों की तरफ जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है। कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, जब हम किसी ऑनरशिप की बात करते हैं, किसी रिलेशन की बात करते हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, दोज आर माई बुक्स। इस एग्जाम्पल में माई बुक्स, बुक जिसका पोजीशन मेरा है, बुक का मालिक, बुक का ऑनर इसमें बताया जा रहा है। इट इज़ योर चॉइस। चॉइस, किसकी चॉइस? योर चॉइस। सो योर इज एन एडजेक्टिव हियर। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु, हुज, whom, why, which, when, all these are the examples of adjective of interrogation. Let's take one example. Whose books are you reading? Whose books, किसकी किताबें आप पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर जो whose शब्द है that is an adjective of interrogation. I hope आपको adjective समझ में आए होंगे. Thank you for watching this video. Keep watching, keep learning and keep improving. And don't forget to keep smiling.